इम्तियाज अब्दुल वड़ाइद साहब इसका जवाब चाहेंगे या इनकी तरबियत में भी कमी रह गई है? नहीं, मैं उनका जवाब यकीनन देना चाहूँगा कि इन्होंने जो इश्यूज़ हैं वो कोई नेशनल इश्यूज़ नहीं है, ना कोई सूबाई हैं। ये जिस लाहौर से रहते हैं, लाहौर में अपने वज़ीर आला साहब से पूछ लें कि ये अरबों रुपए का तंदूर प्रोग्राम क्या कामयाबी की निशानी है। इनको PMLQ के साथ एतराज़ है। हमने तो उनसे कोलिशन की है। इनके वज़ीर आला साहब ने तो उनके 40 बंदे हॉर्स ट्रेडिंग कर ली है, उनको ख़रीद लिया है, एक जमात को तोड़ लिया है। मेरी बात तो सुन लें। मैं इनको उनको बाकी तो ऐसे जो उन्होंने बातें की हैं क्योंकि जवाब के काबिल नहीं है, लेकिन मैं MQM के हवाले से बात जो है उसी पर लाऊंगा। मैं समझता हूँ कि MQM एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी रखने वाली जमात है। कैसे हो सकता है कि वो जो जमहूरियत को कमज़ोर करना शुरू कर दे, वो पार्लियामेंट को की कमज़ोरी का बायस बने। और ख़ास तौर आज़ाद तहरीक आज़ादी कश्मीर जो इस वक्त का जो इलेक्शन है, जो बुनियाद बन रहा है, अगर कौम डिवाइडेड होगी तो तहरीक आज़ादी कश्मीर पे भी वो उसका इफ़ेक्ट होगा। और MQM मेरा नहीं ख्याल कि ये भी किसी तौर पे भी उसको वो बर्दाश्त करेगी। यकीनन MQM के लिए भी ये फैसला कहा जा रहा है कि MQM से पॉलिटिकल मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करने की बात की जा रही है, मुफाहमत की मजीद बात की जा रही है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में 2 सीटों का जो मसला है, अगर पीपल्स पार्टी इस पर तैयार हो जाती है, MQM वापस आएगी। जब आज़ादी कश्मीर का और कश्मीर के हुकूक की जहाँ तक बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड अगर कश्मीर में मौजूद तमाम जमातों को बशमूल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दिया जाता तो शायद ये कश्मीर की आज़ादी और कश्मीर के अवाम के हुकूक की आवाज़ उठाने के लिए बेहतर होता। ये जो जबर करके MQM को इलेक्शन से बाहर रखा गया, ये तहरीक आज़ादी हुकूक कश्मीर की खुली खिलाफ वर्जी है। और जहाँ तक रह गई इस बात की बात कि MQM को एक बार फिर मना लिया जाएगा, तो निदा इफ्तिखार आरिफ साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है जो मैं आपकी नज़र किए देता हूँ कि उजरत इश्क वफ़ा है तो हम ऐसे मज़दूर, उजरत इश्क वफ़ा है तो हम ऐसे मज़दूर, कुछ भी कर लेंगे ये मेहनत नहीं होगी हमसे। बहुत खूब। यहाँ पर एक बात भी शामिल करना चाहेंगे इम्तियाज अब्दुल वड़ाइद साहब, चूंकि अब आप हुकूमती नुमाइंदे हैं, हैदराबाद रिजवी साहब नहीं रहे। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज है कि भारतीय वजीर आज़म मनमोहन सिंह ने बयान दिया है, और स्पेशली कश्मीर के इलेक्शन से सर आपको पता है क्या सूरत हाल है, पूरी दुनिया में ऑब्जर्व किए जाते हैं, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में हो रहे हो या पाकिस्तान में हो रहे हो। और इस पर मनमोहन सिंह का बयान आया है कि पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी मसाइल का शिकार है, उम्मीद है कि मसला कश्मीर को भूल जाएगा। सोच रहे हैं आप क्या सिचुएशन बन रही है इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान की? मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि मेरे भाई ने बड़ा खूबसूरत शेर बोला है, तो मैं तो शुरू से ये कह रहा हूँ कि हम उनके तफज़ात दूर करेंगे। तो उसमें मैं भी एक शेर में जवाब देना चाहूँगा कि रस्में उल्फत इजाज़त नहीं देती वरना, रस्में उल्फत इजाज़त नहीं देती वरना हम तुम्हें ऐसा भूलें कि सदा याद करो। हम तो हमारे भाई हैं, 3 साल इकट्ठे चले हैं। जहाँ तक भारतीय वज़ीर आज़म का बयान का तल्लुक़ है, मैंने वही बातें की है कि हमको अपने अंदरूनी मामलात को ज़्यादा वाइडर सेंस में देखना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक जमात का फैसला नहीं होगा, इसका नेशनल पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट होगा, इसमें कश्मीर का भी इम्पैक्ट होगा, डेमोक्रेसी पे भी होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे होगा। मैं इस हवाले से ये बात कर रहा था कि MQM जो है उनको सारे पहलू जब देखेगी तो यकीनन ये कोना का मसला नहीं है, वो यकीनन गवर्नमेंट का नुक्ता नज़र को मानने पे मजबूर होगी। और देखते हैं क्या का मसला है। हमारे साथ एक कॉलर भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं उनकी कॉल नहीं ले सकती क्योंकि हम ब्रेक पे जा रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ हैं। वेलकम बैक
कई लोग दोनों सियासी रहनुमाओं से बात करना चाहते हैं। हमारे साथ कश्मीर से कॉलर है मिस कंवल। इंतखाबात कश्मीर ही के थे जहां से ये सारा मसला शुरू हुआ है। देखते क्या कहती हैं जी कंवल आप। जी अस्सलाम वालेकुम निदा बाजी। वालेकुम सलाम, कहिए। निदा बाजी, पहले तो मुझे आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी जी, बहुत अच्छा है। और थैंक यू वेरी मच। आप सवाल करेंगी? हैदर भाई से बात करनी है मुझे कि क्या वाकई हमारे आज़ाद कश्मीर की 2 सीटों की वजह से वो हुकूमत से अलग हुए हैं, या कुछ पक्की वाली कुट्टी हुई है या सच्ची वाली कुट्टी हुई है, या नहीं हुई झूठी मुठ में है? अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत हैदर अब्बास रिजवी साहब, मुख्तसरन जवाब। जीती रहो बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। बेटा, कश्मीर के अवाम के हुकूक की आवाज़ अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा तो MQM ऐसे ही रिएक्ट करेगी, और बहुत बड़ी वजह तो यही बनी है। और कुट्टी जो है वो पीपल्स पार्टी से हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई है, हमने मफाहिमत नहीं छोड़ी है, हुकूमत छोड़ दी है, लड़ना हम नहीं चाहते। तो फ्रेंडली ऑपोजिशन देखेंगे हम क्या? देखिए, अगर हुकूमत फ्रेंडली रहेगी तो ऑपोजिशन भी फ्रेंडली होगी, और अगर हुकूमत फ्रेंडली नहीं रहेगी तो फिर साहब कह रहे थे कि हम ऑपोजिशन करके दिखाएंगे कि कैसी होती है ऑपोजिशन। नहीं, ऑपोजिशन तो करके दिखानी चाहिए और ऑपोजिशन अच्छी होनी चाहिए, मगर ऑपोजिशन का हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो हुकूमत टॉपल करने में लगी रहे। लेकिन दूसरी तरफ आपका ये भी तो कहना है कि यहाँ जमहूरियत के लिबादा ओढ़ के आमरीत की जा रही है, तो आमरीत के खिलाफ जंग नहीं करेंगे आप? इंशाल्लाह 1.25 साल 1.5 साल है, उसके बाद अवाम पूछ लेंगे MQM को भी, पीपल्स पार्टी को भी। आसिफ सईद एक कॉलर आप कराची से, उनसे बात करते हैं। जी आसिफ साहब, क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहिए। देखिए निदा, मैं अभी आपका शो देख रहा हूँ, मैंने सोचा मैं भी कुछ इस बारे में कहने, मैंने कॉल किया असल में। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी 18 करोड़ अवाम अभी मरदमशुमारी हुई है, मैं समझता हूँ शायद 22 करोड़ हो गए होंगे। सभी देख चुके हैं कि मतलब अब तक जो अपने इत्तेहादियों को साइड लाइन कर देना पीपल्स पार्टी के लिए मतलब कोई नई बात तो है नहीं। हत्ता कि अपने जो पार्टी के उनके लोग हैं, मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी उन्होंने अलग कर दिया है। पीपल्स पार्टी ये कर दिया है, सफदर अब्बासी के वक्त देख लें आप, सफदर अब्बासी साहब के वक्त देख लें, नाहिद खान साहिबा के लिए देख लें कि उन्होंने उनको अलग किया। बल्कि कई और भी बहुत मशहूर नाम उनके पुराने रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के जो उनसे नाराज हैं। और अब मैं ये समझता हूँ, मेरा यही मैं देख रहा हूँ कि अभी अब तो कातिल लीग की सूरत में इनको एक नया दोस्त मिल गया है, तो शायद अब ये जाहिर बात है MQM को भी इसी तरह भूल जाएंगे जिस तरह अपने पुराने साथियों को ये भूल चुके हैं। तो ये बड़े मेहरबानी इम्तियाज सफदर वड़ाइद साहब, बिल्कुल शुक्रिया बहुत बहुत आपका। मैं समझता हूँ कि ये उनका नुक्ता नज़र है और यकीनन उनको हक है कि वो अपना नुक्ता नज़र रखे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी मुल्क की बहुत बड़ी जमात है और उनके तमाम साथी जो पुराने और नए साथी सब किसी न किसी हवाले से पार्टी से मुंसलिक हैं। जो असल बात हो रही थी वो नेशनल लेवल पे MQM की अलहदगी के हवाले से हो रही थी। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान को जितने इत्तेहाद की ज़रूरत है शायद पहले कभी भी ना थी। एक तरफ वार और टेरर है और वो जब तक तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस मिल के ये इसमें शामिल ना हों, और नेशनल इश्यूज़ पे है, एनर्जी क्राइसिस है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये सारे इश्यूज़ ऐसे हैं कि जहां हमें तमाम सियासी जमातों को मिलकर चलना होगा। जहां तक मुस्लिम लीग नून का बार-बार यही कहकर उनको वापस आने की बातें करते हैं, वो वापस आ जाते हैं, आप फिर उनको नाराज कर देते हैं। पहले भी आप इम्तियाज सफदर वड़ाइद साहब एक छोटा सा सवाल सुन लेते हैं। आपने पहले कहा था कि फेयर प्ले हो रहा है MQM के साथ, लेकिन इनकी बड़ी शिकायतें रही। NRO का इशू था, RGST का इशू था, पेट्रोलियम प्राइसेस जो सेंट्रल को IG आप बनाना चाह रहे थे, लोकल बॉडीज का इशू, फिर MQM की बहुत वाज़ेह शिकायत थी कि उनकी मुद्रा को आप अहमियत नहीं देते। जुल्फिकार मिर्जा ने जब MQM के खिलाफ बयानबाजी की, आपकी सिंध असेंबली में आपके MPs खड़े होकर तालियां बजा के उनको खुशामदीद कहा गया, उनको शेरे कराची कहा गया। तो ये राय तो सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी MQM को किस तरह लिया जाता है। ये आप जो बात कर रही हैं, ये सारी चीज़ें सेटल हो गई थी। उसके बाद जनाब वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वो हमारे MQM के भाइयों के पास गए थे और ये सारी चीज़ें सेटल हो गई थी। ये फौरी तौर पर एक नया इशू आया है जिस पे ये सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक इस वक्त कौम को जितनी इत्तेहाद की ज़रूरत है नेशनल इशूज़ पे, MQM यकीनन उन पे भी ये काफ़ी ज़हन पे बोझ
होना चाहिए और होगा। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का तल्लक है कि वो उन्होंने वेलकम किया है, वो तो एक इलेक्शन हार गए हैं पंजाब में। जो उन्होंने इलेक्शन में आपने देखा कि तारीखी आपकी जैसी सोच तमाम आपकी पार्टी के अफराद की हो। एक आखिरी कॉल हम लेना चाह रहे हैं, प्रोग्राम क्लोज करना है। फैसल खान साहब हैं जी, क्या कहेंगे आप? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। फुरकान साहब की लाइन ड्रॉप हो गई। प्रोग्राम हमें क्लोज करना है। हैदराबाद रिजवी साहब बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मनाने की बात करिए, और अब इम्तियाज सफदर बड़ाई साहब कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क को जरूरत है अफहाम व तफहीम की, और फिर वही सॉलिडारिटी की बातें और फिर वही मुफाहमत की बातें आ रही हैं। क्या सोच रहे हैं? सोचने पे मजबूर भी हो रहे हैं या नहीं? बहुत अच्छी बात की सफदर भाई ने कि मुल्क को जितनी अफहाम व तफहीम की ज़रूरत है, नेशनल लेवल पर सबको मिलजुल के बैठना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर क्या ये सिर्फ MQM ही हर दफ़ा सोचे? ये पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि जब वो किसी ऐसी सूरत हाल तक पहुंचा दें धौंस धमकी जबर ज़्यादती से, और उसके बाद फिर ये बातें करें? तो मेरे ख्याल से इस बार काफ़ी हो गया। अब मफाहिमत की सियासत करते हैं, हुकूमत अपोजिशन की सियासत बाद में इंशाल्लाह देखेंगे। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये गलती हुई है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी कहना है और सियासी तज्जियाकार भी कह रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी साहब की जानिब आती, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मिसाक जमहूरियत के बाद होने वाले मुआहदे भुरबन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी का साथ मरकज में वजारतों की शक्ल में बमुश्किल 6 हफ्ते चल पाया। उसके बाद मौलाना फजल रहमान भी हज स्कैंडल के बाद हुकूमती कश्ती से अलहदा हुए। दिसंबर के बाद अब दूसरी और शायद आखिरी बार MQM भी पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ चुकी है। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी इत्तेहादी बना तो लेती है लेकिन उनके साथ निभा नहीं पाती? क्या मुफाहिमत की सियासत असल में हिस्से की लड़ाई है, जिस पर आजाद कश्मीर की कराची में 2 नशिस्तों की मानंद जब झगड़ा तवील होता है तो अंदरूनी मुखालिफत उभर कर सामने आती है और मुफाहिमत की सियासत के गुब्बारे से हवा निकल जाती है? अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिए HKHS समर और TV पर, और मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफ़िज़।